अल्लाह ही अल्लाह किया करो, दुख न किसी को दिया करो, जो दुनिया का मालिक है नाम उसी का लिया करो। सनशाइन हर्बल मायूस शादीशुदा मर्दों के लिए जड़ी बूटियों से तैयार करदा असरदार दवा। इसके अलावा वजन बढ़ाने और मोटापा कम करने के लिए लाजवाब दवाएं इंडिया में कहीं भी हासिल करने के लिए अभी कॉल करें। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन, इस्तक़बाल है, स्वागत है आपका वायरल न्यूज़ लाइव स्टूडियो जलगांव, महाराष्ट्र, इंडिया में। मैं आपका मेज़बान मुफ्ती मोहम्मद हारून नदवी। आइए प्राइम न्यूज़ में बात करते हैं गुज़िश्ता कल हिजाब को लेकर जो कर्नाटक हाई कोर्ट का फ़ैसला आया है, उस फैसले को लेकर थोड़ी सी बात करते हैं कि आखिर मुस्लिम समाज के दीनी, सियासी, मजहबी, मिल्ली, सोशल वर्कर्स और तमाम बड़े इदारों ने हिजाब के आए हुए इस फैसले को लेकर जो कर्नाटक हाई कोर्ट ने दिया है, इसको लेकर तमाम उलमाओं ने क्या कहा, और सारी खबरों का खुलासा आपके सामने रख रहा हूं। दोस्तों, बड़ी मेहनत लगती है, 5-7 मिनट आप इस खबर को पूरी सुनिए और दूसरों तक शेयर करके हमारी मदद कीजिए। और हम वो दिखाते हैं, मैं बार बार आपको कहता हूं कि हम वो दिखाते हैं जो गोदी मीडिया या मुल्क की शरारती नफरती चिंटुओं की मीडिया नहीं दिखाती है। जी हां, आप जानते हैं कि कर्नाटक में बीजेपी की हुकूमत है और कर्नाटक से एक नीच नाटक शुरू हुआ था गैर ज़रूरी मुद्दे हिजाब को लेकर। आप जानते हैं कि अल्हम्दुलिल्लाह इस प्यारे मुल्क में बरसों से कभी कोई लफ्ज़ हिजाब नहीं जानता था। किसी गैर मुस्लिम हिंदू भाई को लफ्ज़ हिजाब नहीं मालूम था, बल्कि हिंदू भाइयों की बात क्या करूं, मुसलमानों को भी बुर्का मालूम था, नकाब मालूम था, हिजाब लफ्ज़ जो अरबी का है वो नहीं मालूम था। जी हाँ, तो हिजाब पर कभी बात हुई ही नहीं। मगर क्या करें, अभी फ़िलहाल पूरे मुल्क का सत्यानाश और तबाही हो चुकी है और यूपी इलेक्शन में कुछ तो मुद्दा चाहिए था, तो हिजाब का मुद्दा काफ़ी काम आया, ज़बरदस्त काम आया। आखिर इलेक्शन का रिजल्ट बीजेपी के हक में, हुकूमत के हक में, सत्ताधारी पार्टी के हक में पूरा पॉजिटिव आया। तो कर्नाटक से नीच नाटक शुरू हुआ था हिजाब का, और फिर हिजाब को लेकर पूरे मुल्क में जो नफरती चिंटू है, इन्होंने बहुत माहौल को ख़राब किया। और फिर वो मुस्कान वाला वाक़या तो आपको याद होगा कि कुछ लोग बिल्कुल भौंकते हुए उसके बदन पर आने की कोशिश कर रहे थे और वो अल्लाहु अकबर का नारा लगाते हुए आगे बढ़ी और फिर पूरी दुनिया के दिलों पर राज करने लगी। तो खैर, आइए अब मैं आपको बता दूं कि अब ये मामला हिजाब का कोर्ट में चला गया था। जी हां, अब कोर्ट से गुज़िश्ता कल फैसला आया तो कोर्ट ने एक लफ्ज़ कहा कि हिजाब इस्लाम का लाजमी जुज़ नहीं है, हिजाब इस्लाम का कंपलसरी पार्ट नहीं है। ये कोर्ट ने फैसला दिया, कर्नाटक हाई कोर्ट ने, और ये कहा कि भाई स्कूलों में बाकायदा ड्रेस कोड जारी रहेगा। तो अब लोग ये कह रहे कि हाँ भाई, नकाब का मतलब ये नहीं है, हिजाब का मतलब ये नहीं कि चेहरा ही छुपाना है, लेकिन जो बेटियां अपना हेड स्कार्फ, अपने बाल छुपाकर अपनी इज्जत की सलामती अगर समझती है उसमें और हिफाजत उसमें समझती है, तो ये कौन सी गलत बात है? क्योंकि क्या मुल्क में क्या रेप कम हो रहे हैं? अगर हवस के दरिंदे और हवस के पुजारी लड़कियां अगर अदनंग रहे और आधे कपड़े पहने, तो जाहिर बात है कि फिर उनके रेप का रेशो बढ़ जाता है, उनको छेड़छाड़ का रेशो बढ़ जाता है। तो अगर कुछ बेटियां अपने आप को कायदे से ढांक कर आए और वो हेड स्कार्फ पहने, तो इसमें बुराई क्या है? खैर, मामला खूब चला और कल फैसला आ गया और कर्नाटक हाई कोर्ट ने कहा कि ये इस्लाम का पार्ट, लाजमी पार्ट नहीं है। अब इसी को लेकर मैं आपको बता दूं कि जितने दीनी, धार्मिक, मजहबी और पॉलिटिकल मुस्लिम लीडरान हैं, उन तमाम ने एक होकर कहा है कि यह बिल्कुल भी गलत बात है कि हिजाब इस्लाम का हिस्सा नहीं है, बल्कि ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल बोर्ड, दारुल उलूम देवबंद, जमीयत उलमाए हिंद, उलमाए अहले सुन्नत, रजा एकेडमी समेत तमाम मुस्लिम लीडरान ने एक ही जुज़ बात कही है कि हिजाब नस्से क़तई से साबित है
यानी कुरान में डायरेक्ट इसका हुक्म है। कुरान में अल्लाह ने यह कहा है कि औरतों से यह कहा है कि अगर वो चाहती है कि अपनी उनकी इज्जत की हिफाजत की सलामती हो, इज्जत महफूज रहे, तो खुद अल्लाह ने, क्योंकि अल्लाह हम सबका खालिक, मालिक, पैदा करने वाला, वो सारे सिस्टम को जानता है, तो उस रब ने साफ तौर से ये कहा है कि औरतें जब घरों से बाहर निकलें तो अपने चेहरे पर चादरें डाल लिया करें। और आज खुदा का शुक्र है कि हमारे मुल्क में राजस्थानी बहनें, गुजराती बहनें और कई जगह हिंदू बहनें वो बाकायदा अपने सर पर पल्लो डाल लेती है, किसी भी तरीके से अपने चेहरे को छुपाती है। ये उनकी संस्कृति में शामिल है। यानी ऐसा नहीं कि ये सिर्फ मुस्लिम धर्म में शामिल है, बल्कि हिंदू धर्म में भी ये बात शामिल है। लेकिन क्या करें, नफरतें फैलाना है तो कोई भी घटिया मुद्दा चाहिए कि घटिया तरीके से उसको उछाला जाए। तो अब जनाब, हिजाब एक पाकीज़ा चीज़ थी जिससे बेटियों की इज्जत की हिफाजत और सलामती होती है, तो अब उसको भी बीजेपी ने मुद्दा बना दिया और फिर जनाब उसको उछाला। यूपी इलेक्शन में ज़बरदस्त अंदाज में फ़ायदा उसका मिल गया। जी हाँ, तो अब तमाम ही मुस्लिम धर्म गुरुओं का, पॉलिटिकल लीडर्स का, सबका ये कहना है कि बिल्कुल गलत इंफॉर्मेशन है कि ये इस्लाम का लाजमी पार्ट, कंपलसरी पार्ट नहीं है, बिल्कुल गलत इंफॉर्मेशन है। हिजाब इस्लाम का लाजमी कंपलसरी पार्ट है। और फिर तमाम लोगों ने कहा कि कर्नाटक हाई कोर्ट के फैसले को हम सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज करेंगे, सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज करेंगे, क्योंकि हमारे संविधान ने हमको हक दिया है और आज तक ये चीज़ें कभी होती नहीं थी। आखिर बीजेपी के आने के बाद ही ये तमाम चीज़ें क्यों उठ रही है? इसलिए कि बीजेपी मुल्क के असल मुद्दों से ध्यान हटाने के लिए, क्योंकि कुत्ते जिस तरीके से लाशों को नोच रहे थे, गंगा में जिस तरीके से लाशें तैर रही थी, बीजेपी ऐसे गैर ज़रूरी मुद्दे दिमागों में डालकर कामयाब हो चुकी है। तो अब वो फिर असल मुद्दों से ध्यान हटाना चाहती है। इसलिए आपने देखा कि कश्मीर द फाइल्स मिलाकर अब 2024 के इलेक्शन की तैयारियां शुरू हो चुकी है। और कश्मीर द फाइल्स के ब्रांड एम्बेसडर कहूं तो बुरा मत लगने देना, वाजपेयी हो, मोदी जी खुद बने और उसको प्रमोशन कर रहे हैं। तो अब ये मुद्दे जिसका हमारे मुल्क के विकास से कोई ताल्लुक नहीं है, इनको उठाया जा रहा है। खैर, मुस्लिम लीडरान ने रिएक्शन जाहिर करते हुए कहा कि हम सुप्रीम कोर्ट जाएंगे। मौलाना खालिद सैफुल्लाह रहमानी, मुस्लिम पर्सनल बोर्ड, मुफ्ती अबुल कासिम नोमानी, दारुल देवबंद, मौलाना महमूद बदनी, जमीयत उलमाए हिंद, मौलाना मुईन मियाँ अशरफी, उलमाए अहले सुन्नत, हाफिज सईद साहब, अलहाज सईद साहब नूरी, रजा एकेडमी, असदुद्दीन ओवैसी, AIMIM, महबूबा मुफ्ती कश्मीर, यह मैं सबके नाम इसलिए लिया हूं कि तमाम ही लोग इसमें आ गए, धार्मिक भी आ गए, पॉलिटिकल भी आ गए। इन तमाम लोगों ने कहा है कि हम सुप्रीम कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाएंगे। और सिर्फ इन्हों ही नहीं, बल्कि जो स्टूडेंट्स, जो बेटियां हैं, जो तालिबात हैं, उन्होंने भी फैसले को, कर्नाटक हाई कोर्ट के फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज करने की बात कही है। और उन्होंने एक जुमला कहा है कि अदालत से उम्मीद थी कि वो बेटियों की हिफाजत वाला फैसला सुनाएंगी, अदालत से उम्मीद थी, लेकिन हमें इंसाफ नहीं मिला। हमारी लड़ाई, हमारी जद्दोजहद जारी रहेगी। और अब खबरें ये भी आ रही है हिजाब मामले को लेकर कि चीफ जस्टिस जिन्होंने ये फैसला सुनाया है, उनके घर पर सख्त सिक्योरिटी लगा दी गई है। जी हाँ, सख्त सिक्योरिटी लगा दी गई है, ये भी खबरें आ रही है। वहीं पर कर्नाटक के वजीर तालीम, एजुकेशन मिनिस्टर, शिक्षण मंत्री ने कहा है कि हिजाब के नाम पर मुस्लिम बेटियों को गुमराह किया गया है, हम उनके दिलों को जीतने की कोशिश करेंगे। तो अब लोग कमेंट कर रहे हैं कि वजीर तालीम साहब, आप भले ही एजुकेशन मिनिस्टर हो, लेकिन आपका ये जुमला बता रहे कि अभी आप पूरी तरीके से पढ़े लिखे नहीं हैं। आपको पढ़ना चाहिए कि हिजाब को लेकर कोई गुमराह हुई नहीं है बेटियां, बल्कि वो जानती है कि हिजाब ही में हमारी इज्जत की हिफाजत है और हिजाब हमारे धर्म का लाजमी पार्ट है। और वो ये भी जानती है कि हमारे संविधान ने हमें इस बात की इजाज़त दिया है। तो अब तमाम ही अपोजिशन पार्टियां भी कह रही है कि बीजेपी बिल्कुल गैर ज़रूरी मुद्दों की तरफ ध्यान ले जाकर असल मुद्दों से ध्यान हटा रही है और मुल्क को तबाही की तरफ ले जा रही है। भले ही अभी अंधभक्तों, गोबर भक्तों को समझ
में ना आए। वहीं पर बड़ी खबर हिजाब को लेकर ये भी आ रही है कि जो महिलाओं की कमेटी है, मुत्तहदा ख़वातीन कमेटी है, उन्होंने भी हाई कोर्ट के फैसले को बिल्कुल बेबुनियाद करार दिया, संविधान के खिलाफ करार दिया। आमिना रोशी का बयान आया है कि हिजाब के तहफ़्फ़ुज़ के लिए ज़रूरी हुआ तो हम मुल्की पैमाने पर बाकायदा आंदोलन चलाएंगे, तहरीक चलाएंगे। तो खैर हिजाब को लेकर ये तमाम खबरें इस वक्त सामने आई है और तमाम खबरों को एक करके बड़ी मेहनतों से प्राइम न्यूज़ की शक्ल में मैंने आप तक पेश कर दिया है। अब आपकी जिम्मेदारी है कि गोदी मीडिया इसको नहीं दिखाएगा, इसलिए आप अगर चाहते हो कि सही चीज़ें लोगों तक पहुँचे तो आप हमारी ख़बरों को वायरल करें और ग्रुप्स में सेंड करें।